हे अर्जुन, मृत्यु के समय जो वासना मनुष्य के मन में दृढ़ रहती है, उसी वासना के अंतर्गत मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद भाव भावितः। प्रभु, भगवान श्री कृष्ण ये क्या कह रहे हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य के मन में जो वासना या अधूरी कामना होती है, मनुष्य का अगला जन्म उसी के अंतर्गत होता है। इसका क्या अर्थ है? देवी, इस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो अत्यंत गोपनीय है और गूढ़ ज्ञान है, बल्कि इसे एक गुप्त विद्या ही समझो। जिसे ये विद्या आ जाए, उस प्राणी को बड़े सहज तरीके से मोक्ष मिल जाता है। मैं समझी नहीं भगवान, ये गुप्त विद्या क्या है? देवी, ये गुप्त विद्या मरने की विद्या है। प्रभु का कहना है कि प्राणी ने चाहे कैसा भी जीवन व्यतीत किया हो, अंतकाल में यदि वो एकाग्र मन होकर केवल प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करे, तो वो सीधा परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है, जहां से उसे वापस नहीं आना होता। अंतमता सोई गता, अर्थात मृत्यु का क्षण बड़े महत्व का क्षण होता है। इस क्षण में प्राणी जिस बात का ध्यान करता है, उसी के अनुसार उसे दूसरा जन्म प्राप्त होता है। भगवान, इस गूढ़ बात को कोई उदाहरण देकर समझाने की कृपा करें। देवी, इस संबंध में महर्षि जड़भरत से अच्छा क्या उदाहरण हो सकता है? जड़भरत? जड़भरत एक निष्पाप ऋषि थे। वो मुक्ति के द्वार तक पहुंच चुके थे। उन्होंने हिरण के एक बेसहारा बच्चे को पाल लिया था। उस बच्चे से उनका मन इतना लग गया था कि हर समय उन्हें हिरण के बच्चे की ही चिंता लगी रहती थी। यहां तक कि अपनी मृत्यु के समय भी उनका ध्यान उसी बच्चे में था। बस अंतिम क्षण में भी चूंकि उनका ध्यान उसी बच्चे की ओर ही था, इसी कारण अगले जन्म में उन्हें हिरण की योनि मिली थी। प्रभु, मृत्यु के समय का इतना महत्व क्यों होता है? देवी, मनुष्य की मृत्यु का समय मोक्ष का अवसर होता है। ऐसे समय में यदि मनुष्य अपने विधाता से मिलन के बदले उसकी माया के मोह में पड़ा रहे, तो ये विधाता का अपमान जैसा ही है। विधाता का अपमान जैसा ही है कि वो अपने विधाता से अधिक महत्व उसकी बनाई हुई माया को देता है। इसलिए उसे मृत्यु के बाद
स्वर्ग तो मिल सकता है, परंतु मोक्ष नहीं मिल सकता। इसीलिए देवी, मृत्यु के समय मनुष्य को संसार की किसी वस्तु में नहीं